फिर से एक बार आप सबको मसीह में स्वागत है। और मैं तो सोच रहा था कि आज आएंगे नहीं क्योंकि बारिश के चलते, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यही दिखाता है कि आपके अंदर में प्रभु के प्रति लगन है, प्रभु के प्रति भूख है, और जिसके चलते आज हम सब इस जगह में आए हुए हैं। ओके, हम वचन में जाने से पहले कितने जन के पास बाइबल है? यस, डायरी, गुड। क्योंकि आज नया नियम का कौन सा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं? यहाँ लिखा है यूहन्ना। ओके, हम एक सीरीज शुरू किया है और आज इस सितंबर महीने का दूसरा संडे है। फर्स्ट संडे को हमने देखा था, क्या था? यीशु जगत की ज्योति हैं, और वो एक्चुअली में वो सेकेंड था, लेकिन मैसेज के ऑर्डर में वो फर्स्ट आ गया है। और आज जो वचन है वो फर्स्ट है। जो यीशु मसीह ने जो 7 बातें बताया है, उन 7 बातों में से सबसे पहला है मैं जीवन का रोटी हूँ। बट एनी हाउ वो तो है ही, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, वो कोई बदल नहीं सकता। और आप सबको याद है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम और एक देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह जीवन का रोटी हैं, हमारे जीवन का वो रोटी हैं। और नया नियम में सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर में से एक है, वो है क्या? यूहन्ना 6 अध्याय, और 1 से लेकर के 71 उसमें अध्याय आयते हैं। और हम आज मैं चाहूँगा कि आप फटाफट नोट भी कर लें, और हम 6 अध्याय में रहेंगे, बारीकी से हम उसको स्टडी करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब तैयार हैं। यस, सबको पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं उसको ब्रेकअप कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी भी यीशु मसीह कुछ बात बताते हैं, मैंने पिछले बार आप लोगों को बताया था, जब यीशु मसीह खड़े होकर के बोले जगत का ज्योति मैं हूँ, वो यूं खड़े होकर के अपने मन से नहीं बोलते, क्योंकि कुछ बातें हुई है वहाँ पर। वहाँ का जो कुछ परिस्थिति है, कुछ बातें हैं, उनको देख करके, जैसे मैंने बताया था कि मंदिर का वो मशाल शाम के समय वो सारे मिल करके सेलिब्रेट करते हैं, और यीशु मसीह खड़े होकर के बोलते हैं कि ये तो कुछ समय के बाद बुझ जाएगा, कुछ इस आंगन के लिए ये रोशनी दे रहे हैं, लेकिन मैं जगत का ज्योति हूँ। तो हर बार जब यीशु मसीह कुछ बातें बताते हैं, उसका बैकग्राउंड को भी हम चेक करना चाहिए कि क्यों ऐसे उन्होंने बताया। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय हम निकालेंगे, और मैं कुछ आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर हम मेन टेक्स्ट में जाएंगे, और मैं किसी को भी बोलूँगा और आप तैयार रहना। यूहन्ना 6 का 35 हमारा मुख्य अंश है, मेन टेक्स्ट है, जो आज हम उसमें से देखेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 1 से लेकर के जब हम 13 तक पढ़ते हैं, आप उसको जाकर के प्लीज़ घर में जरूर इसको पढ़ना। 6 अध्याय 1 से लेकर के 13 तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली में 5000 से भी अधिक लोगों को बड़ी अद्भुत रीति से उन्होंने खाना खिलाया। और उतना ही नहीं, खाना ही सिर्फ नहीं, बल्कि उन लोग खा के तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों को जब उन्होंने बटोरा तो लगभग 12 बास्केट जो है ना, 12 टोकरी बच गया था। और ये था 1 से लेकर के 13 तक। 14 और 15 में क्या होता है, जब उन्होंने इस महान चीज को जब देखते हैं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा था कि कोई गुरु, कोई रब्बी, कोई भविष्यवक्ता इस तरीके का मतलब काम कर सके, और यीशु मसीह ने वो कर दिखाया था। और उनमें से कई सारे लोगों ने बोले कि ओ, ये तो महान भविष्यवक्ता में से एक हो सकते हैं। और कईयों ने उनको जबरदस्ती राजा बनाना चाहते थे। और कहाँ वो देख सकते हैं हम? 14 और 15 आयत को जब आप पढ़ोगे वहाँ देख सकते हैं। और यीशु मसीह तो स्वयं और राजाओं का राजा है, तो क्यों वो कुछ लोगों के लिए वो राजा बनते? इसीलिए उन्होंने वहाँ से हट के वो पहाड़ में चले गए। 16 से लेकर के 21 में क्या देखते हैं हम कि शाम के समय में चेले लोग झील के किनारे में आते हैं, और यीशु मसीह तो उन्होंने जब पकड़ के राजा बनाना चाहते हैं तो पहाड़ में चले जाते हैं। और अब चेले लोग हैं, किनारे में आते हैं, और उन लोगों ने एक नाव में चढ़ करके गलील से कफरनहूम में जाते हैं। समुंदर को पार होकर के, झील को पार होकर के कफरनहूम में चले जाते हैं। और जाते समय आंधी और तूफान आता है, और ये बहुत भयभीत हो जाते हैं। और रात के समय में यीशु मसीह पानी में चलते हुए उनके पास आते हैं।
और इस चीज़ को अगर आप देखना चाहेंगे मत्ती मरकुस में आप थोड़ा और गौर करना, और बहुत क्लियर साफ साफ यहाँ लिखा है। और फिर उन्होंने फौरन यीशु मसीह को अपने नाम में ले आते हैं। और फिर हम देखते हैं 22 से लेकर के 59 तक, 59 बोलते हैं ना, 59, 22 to 59। अगले दिन सुबह जब देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, यीशु मसीह भी नहीं है, चेले भी नहीं है, तो उन लोग छोटी छोटी नाव करके सीधा पहुंच जाते हैं कफरनहूम में। और कफरनहूम में पहुंचने के बाद सारे लोग, उसमें यहूदी लोग भी हैं और फारूसी साधुकी लोग भी उसमें हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी चमत्कार जो देखी थी। और वो बात चारों तरफ फैल गया था कि 5 रोटी और 2 मछली में 5000 से भी अधिक लोग खाना खाए। तो वो बात बिल्कुल आग की तरह चारों तरफ फैल गया, जिसके चलते उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते छोटी छोटी नाव में बैठ करके बड़ी मुश्किल से, उन्होंने बड़ी मेहनत करके कफरनहूम में आते हैं, अगले पार में आते हैं और यीशु मसीह से मिलते हैं। वो कहाँ आप देख सकते हैं, 22 से लेकर के 59 यानी कि 59 तक। और वहाँ मिल करके यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु आप यहाँ कब आए। तब यीशु मसीह उनको देख करके, उनके इरादे को देख करके बोलते हैं, तुम लोग मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने बड़ी चमत्कार देखी, प्रभु के कार्यों को देखा, परंतु इसीलिए तुम ढूंढते हो क्योंकि तुम खा करके तृप्त हुए, तुम मुझे पेट के लिए ढूंढ रहे हो, खाने के लिए ढूंढते हो। और उसके बाद उन्होंने एक लंबा शिक्षा देते हैं, और वो टेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 का 35 को एक जन पढ़ सकते हैं जोर से। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा ना होगा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया किस लिए? वो समय जो था वो पासओवर, यहाँ फसह का त्यौहार था, और यीशु मसीह भी जैसे इन लोगों को 5000 लोगों को खाना खिलाए, तो इन लोग यीशु मसीह को वो आश्चर्य कम के लिए नहीं परंतु अपने पेट के लिए ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि इनका इरादा क्या है। और फिर उन्होंने क्या बताया कि जीवन का रोटी मैं हूँ। वो ये नहीं बोले कि मैं तुमको कुछ टुकड़ा दूंगा, आज भी तुमको मैं कुछ खिलाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या बताया, साक्षात मैं जीवन का रोटी हूँ। और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर बहस भी होता है, डिस्कस भी होता है, और बार बार यीशु मसीह उस बात को जोर देते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूँ। और फिर धीरे धीरे वो बताते हैं कि मेरा शरीर रोटी है और तुम मेरा मांस खाओगे और मेरे लोह पियोगे। और जब इन बातों को उन्होंने सुनने लगे तब बोले कि ये तो बहुत ही कड़वा शिक्षा है, कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है। और कई सारे चले जाते हैं। और ये कहाँ से आप देख सकते हैं, 60 से 71 आयतों में आप देख सकते हैं। और कई सारे उनके जो चेले हैं उल्टा फिर गए और कभी उन्होंने उनके पीछे नहीं आए। तब यीशु मसीह अपने 12 की ओर ध्यान दे करके बोलते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने एक बातें बताते हैं कि प्रभु हम और किसके पास जाएं, अनंत जीवन की वचन तो तेरे पास है। तो यूहन्ना 6 अध्याय 1 से लेकर के 71 तक जो लंबा आयत है उसका यही संक्षिप्त विवरण है। लेकिन आज हमारा जो टेक्स्ट है वो है क्या, कि यीशु जीवन का क्या है, रोटी है। और आज हम उसी में ही कुछ समय व्यतीत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब प्रार्थना सहित बैठे ताकि परमेश्वर हमको इन वचन के द्वारा, यद्यपि भी हम कई बार इसको पढ़े हैं, फिर भी प्रभु हमें एक नई बातें सिखाएं और हम इस बात को जान सकें। तो क्यों यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूं? कहीं ना कहीं उसमें बहुत कुछ बातें हैं और मैं कोशिश करूंगा 4 पॉइंट्स आपको बताने के लिए। सबसे पहला बात है यह है, अंग्रेजी में कोई अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीवन की रोटी का महत्व क्या है? क्यों यीशु मसीह ने और कुछ खाने की बात को ना बता करके उन्होंने रोटी के साथ, ये एक मेटाफर है, ये एक तुलनात्मक एक बातें है जो यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह स्वयं और रोटी नहीं है, बल्कि उन्होंने कंपेयर करते हुए बोले कि तुम इस रोटी के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते इतने दूर आए हो ना, मुझे खाओ, मैं स्वयं क्या हूँ, रोटी हूँ। तो क्यों ये इतना महत्व है? सबसे पहला है द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रेड ऑफ लाइफ। महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमको जानना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, रोटी जब मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में एक चित्र आता होगा, एक पिक्चर आता होगा। और ये जो रोटी है सिर्फ ये इंडिया के लोग नहीं खाते हैं या दिल्ली के लोग नहीं खाते हैं, ये यूनिवर्सल फूड है, ये पूरी दुनिया के लोग खाते हैं। जहाँ भी जाओगे लोग रोटी के रूप में, हो सकता है उस समय लोग रोटी खा रहे थे, आज कई सारे हमारे स्टेट में चावल है ना,
रोटी दैट मीन्स डेली फूड। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डेली का खुराक हूं और रोटी हूं। तो ये एक कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया भर में ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके जब मैं कल मैं इस वचन को मनन कर रहा था कि क्यों यीशु मसीह ब्रेड के साथ अपने आप को बताते हैं। और यहाँ देखो कितना खूबसूरत सिस्टर पुनीता ने ब्रेड और यहाँ पर क्या बोलते हैं गेहूं का या कुछ का वो बाली बना के रखे हैं, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं जीवन का रोटी मैं हूं। अगर आप जीवन की रोटी अगर आप देखेंगे, ये रोटी बनने से पहले एग्जाम्पल लेते हैं गेहूं का। अगर आप गांव में गए होंगे, हरियाली देखे होंगे, पके हुए खेत को देखे होंगे, चारों तरफ बिल्कुल गोल्डन कलर दिखता है, कितना खूबसूरत दिखता है। खास करके जब आप ट्रैवल करेंगे पंजाब हरियाणा की तरफ, यूपी की तरफ, प्लेन एरिया में हेक्टर हेक्टर ज़मीन में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत खेत लहराता है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो काटने वाला लेकर के जाते हैं और काट के लेके आते हैं। अब तो कई सारे न्यू टेक्नोलॉजी आ गया कि मतलब आधा घंटे के अंदर में आपके पास पिसा हुआ आटा मिल जाएगा फील्ड से डायरेक्ट, है ना। लेकिन उस समय की जब हम बात करते हैं, तो वो जो गेहूं इतना खूबसूरत था खेतों में, उसको काट के लाते हैं और फिर उन लोग क्या करेंगे, अपने पैर में उसको रोंद देंगे। और रोंदने के बाद जो दाना निकलेगा, फिर एक लकड़ी का एक होता है जिसमें वो बड़े डंडे में कूटना शुरू करेंगे और फिर उसका छिलका निकल जाएगा। देखो प्रोसेस देखो, गेहूं का ब्रेड आने तक का उसका प्रोसेस देखो। पहले खेत में है, फिर काटेंगे, फिर पैरों में रोंद देंगे, झाड़ेंगे, फटकार लगाएंगे उसमें, फिर उसको कूटेंगे और फिर जो दाना निकलेगा फिर उसमें चक्की में क्या करेंगे, पीसेंगे। पीसने के बाद फिर उसको दबा के उसको गोंदेंगे और उसके बाद फिर एक शेप देंगे, एक सुंदर सा एक गोल देंगे। अभी काम बाकी है अभी भी। और फिर किस में डालेंगे, आगे तावा में डालेंगे, गरम में डालेंगे। और फिर वो पकने के बाद फिर आता है, अभी भी काम बाकी है, फिर हमारे दांतों में वो क्या होता है, पिसने लगता है और वो हमारे शरीर में वो जाता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं जीवन का रोटी हूँ। इतना खूबसूरत जगह में होते, एक सुंदर स्वर्ग जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, जिसके लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, वैसा खूबसूरत जगह को उन्होंने छोड़ करके हमारे साथ पापियों के बीच में वो रहना शुरू किए। और उनके हालत हम लोगों ने क्या किया हम जान सकते हैं। कईयों ने उनके मुंह में थोका, कईयों ने उनको कील ठोक दिए, ताज लगा दिए, गाली दिए, मेंटल टॉर्चर किए, फिजिकल टॉर्चर किए, 3rd डिग्री क्या 4th 5th डिग्री भी पार हो गया होगा, इतने उनको सताने लगे। और उन्हीं में से मैं भी हूं, आप भी हैं। और उन्होंने उस प्रोसेस में चुपचाप वो सहते गए और फिर अंत में बोलते हैं मुझे पूरा संपूर्ण रूप से तुम निगल लो, तुम मुझको खा लो, तुम अपने जीवन में मुझको ले लो, कंज्यूम मी, मुझे ले लो अपने जीवन में। और आखिरी दम तक यीशु मसीह ने एक बूंद भी खून उन्होंने नहीं रखा, बल्कि सब कुछ आपके लिए मेरे लिए दे दिया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेड। और आप घर में इसको स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा। और ये जो ब्रेड है ये डेली फूड है। हम पहला पॉइंट को देख रहे हैं, आप कंफ्यूजन आ रहे हैं, कौन सा है पहला पॉइंट, महत्व क्या है, महत्व क्या है। अगर आप रोज पिज्जा खाएंगे एक दिन आप फेड अप हो जाएंगे, मैं तंग आ गया हूं बोलेंगे। कई बार ना भिंडी का सब्जी अगर घर में बनता है तो कई बार हम तंग आ जाते हैं, एक आज खाए, कल खाए, परसों खाए। लेकिन आज तक हम कभी ब्रेड में तंग नहीं आते हैं, रोटी में कभी हम तंग नहीं आते। जब से हमने खाना खाना शुरू किया और जब तक हम खाना खाते रहेंगे कभी हम फेड अप नहीं होते, कभी हम तंग नहीं आते हैं। इट्स ए डेली फूड है हमारे लिए। और ये बहुत ही पुराना भोजन है। अगर आप पुराना नियम में पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे, 2 भाइयों के बारे में, कैन और आबेल। आबेल एक पशुओं का देखभाल करने वाला एक शेफर्ड बॉय बन गया, लेकिन कैन एक किसान बन गया। तो वहां पर भी उसने क्रॉप्स को वो कल्टीवेट करने, उगाने लगा। बिना रोटी से हम, जैसे यीशु मसीह की जब जीवन को हम देखते हैं, 3 दिन तक बिना पानी से हम रह सकते हैं, लेकिन बिना रोटी से हम 40 दिन। और उसके बाद फिर हम क्या हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने आप को प्रभु के साथ मिलाने के लिए। तो बिना खाना से हम 40 दिन के बाद हमारा हालत खराब हो जाता है, हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। रोटी पूरी दुनिया में एक बार बोलते हैं ना, कई बार लोगों से मैं मिलता हूँ, उन लोग बोलते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं पापी पेट के लिए करते हैं। आप सुने हो ये कहावत,
पापी पेट के लिए कर रहे हैं। इतना मेहनत करते हैं हम, उसके लिए संघर्ष करते हैं हम, उसके लिए पढ़ाई करते हैं हम, ताकि हम वो रोटी हमको 2 वक्त का मिल सके। लोग कड़ी धूप में, बारिश में मांगते हैं ताकि उनको एक रोटी मिल सके। तो यीशु मसीह जब बोलते हैं जीवन का रोटी, कितना महत्व है, कितना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये जो रोटी है ना, 3 बातों में एसोसिएट होता है, 3 बातों में। एक है स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा हम देखते हैं इससे हमारा क्या होता है, नरिशमेंट, पालन पोषण होता है, और 3 है सफलता को दिखाता है। याद है आपको, धनी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा अनाज हो गया था ना, और उसको रखने के लिए जगह नहीं था। आज भी अगर आप गांव में जाओगे, जिसके पास बहुत ज़्यादा गेहूं है, अनाज है, तो बोलेंगे वो गांव का हेडमैन है, वो प्रधान है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो रोटी हमें क्या दिखाता है, हमारा सफलता को दिखाता है। और सफलता, यदि आप दुनिया भर के सब कुछ पा लेते हैं और यीशु मसीह को नहीं पाते हैं, कि आप सबसे बड़ा असफल व्यक्ति हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में है, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा सफल व्यक्ति हूँ। मैं पालन पोषण, रोटी पालन पोषण को दिखाता है। यीशु मसीह हमारा पालन पोषण, हर दिन का नित्य जीवन का वो पालन पोषण करते हैं। और हमारा स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोले थे, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और ये सारे बातें जो है वो रोटी का महत्व को दिखाता है। और मैं अभी कुछ आपको बोलूँगा, आपको पढ़ने के लिए, आप क्विकली इसको आप पढ़ना, कि कई बार यीशु मसीह जीवन का रोटी हूँ बोल करके उस रोटी के विषय में उन्होंने जिक्र किया है। जैसे हमने पहला पढ़ चुके हैं, यूहन्ना 6:35, कोई एक जन झट से निकालें तो 48 क्या लिखा है, 48 को बार बार यीशु मसीह उस बात को रिपीट करते हैं। 48 में क्या लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। 51 को पढ़ेंगे बार, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से मैं हूं, 3 बार हो गया। 33 को एक बार पढ़ें, क्या लिखा है, देखो ऊपर चढ़ा जाके 33 में क्या लिखा है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को रोटी जीवन देती है। तो यानी कि क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, कौन है, वही यीशु मसीह, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। बार बार हम यीशु मसीह वो एक शब्द को एम्फसाइज कर रहे हैं, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ। और आज भी हमें इस जीवन की रोटी को चाहिए। अगर मैं उस महत्व को नहीं जानूंगा तो फिर मैं वही पिज़्ज़ा बर्गर में शामिल हो जाऊंगा। अगर मैं उस सॉलिड फूड को जानूंगा जो हेल्दी है, जिससे मुझे न्यूट्रिशन मिलता है, और वो कहीं नहीं है, यीशु में ही है। यीशु हमारा सच्चा जीवन का रोटी है। वो शरीर का रोटी नहीं है, शरीर का रोटी हम खा सकते हैं, लेकिन और एक मनुष्य है, उसके लिए यीशु मसीह सख्त जरूरत है। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं स्वयं, मैं तुमको आकर के रोटी एक टुकड़ा देने के लिए नहीं आया हूँ, 5000 को जैसे अद्भुत काम करके खिलाया, ऐसा नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं साक्षात एक रोटी बन के तुम्हारे बीच में आया हूँ। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, दूसरी चीज़ को हम देखेंगे कि इसका जो सोर्स क्या है। सोर्स जानते हैं ना, स्रोत क्या है, यानी कि ये रोटी कहाँ से आया। पहला हमने देखा रोटी का महत्व क्या है, दूसरा हम देखते हैं कि ये रोटी आखिर आया कहाँ से। और जब यीशु मसीह मैं जीवन का रोटी हूँ बोल करके जब उन्होंने बताने लगे ना, तो यहूदी लोगों ने कई बार उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगे। अगर आप 6:31 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, 6:31 पढ़ें, क्या लिखा है, ओके। यीशु मसीह को इन लोग जो है ना उस समय क्या सोच रहे थे, अगर और एक वचन उसके साथ पढ़ेंगे ब्रदर, 41 को भी पढ़ेंगे एक बार और फिर वापस आएंगे 31 में। 41 में देखो क्या लिखा है, सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्यों, हाँ। और 42 को पढ़ें, और उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, क्या बोल करके, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसकी माता पिता को हम जानते हैं, तो वो क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं। इतने देर तक यीशु मसीह के इन लोग क्या सोच रहे थे, वो एक प्रोफेट है जो अच्छा काम कर दिया।
और इन लोग पूरी तरह से कन्विंस थे कि ये व्यक्ति जो है वो सांसारिक है, क्योंकि उनकी मम्मी और पापा को हम जानते हैं जो हमारे बीच में हैं। उनकी माता का नाम मरियम है और उनकी पिता का नाम यूसुफ है। तो ये बंदा क्यों बोल सकता है कि मैं स्वर्ग से आया हूं? लेकिन यीशु मसीह बार बार बोलते हैं, ना ना, आप गलत हो। मेरा जो स्रोत है, मैं जो रोटी हूं, जो मैं रोटी बन करके तुम्हारे बीच में आया हूं, वो गेहूं के खेत से नहीं आया हूं, वो संसार से मैं नहीं आया हूं, वो समाज से मैं नहीं आया हूं, वो बेथलेहम से नहीं आया हूं, वो गली से मैं नहीं आया हूं, या इजराइल देश से मैं नहीं आया हूं, लेकिन मैं सीधा कहाँ से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। तो हमारा जो जीवन का रोटी है, उनका स्रोत क्या है? सीधा ऊपर से, आउट ऑफ हेवन, स्वर्ग से। अगर आप मेरे साथ वचन निकाले हैं तो आप पढ़ेंगे 33 पढ़ें। यीशु मसीह बार बार उस बात को बताते हैं कि मेरा जो स्रोत है, मैं सीधा कहाँ से आया हूँ? स्वर्ग से आया हूँ। 33 को कोई एक जन पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। कौन है यह रोटी? जो स्वर्ग से उतरकर, कहां से उतरकर? अंडरलाइन करो। तो यीशु मसीह जो जगत की रोटी है, वो कहां से है? स्वर्ग से है। उनका स्रोत कहां से है? और गेहूं का रोटी का स्रोत फील्ड से। और इन लोग यीशु मसीह को क्या सोच रहे थे? ये भी एक सांसारिक हमारे जैसा एक इंसान है। लेकिन यीशु मसीह बोले, ना, मैं सीधा स्वर्ग से आया हूं। ओके, और एक जन निकालेंगे। 38 पढ़ें, क्या लिखा है देखो 38 में। कहां से उतरे हैं? स्वर्ग से उतरे हैं। स्रोत देख रहे हैं? स्वर्ग से उतरा हूं। 41 को पढ़ें, क्या लिखा है देखो। ओ, मैं रोटी कहां से उतरी है? स्वर्ग से। और इन लोगों ने किस बात को जिक्र किया था? मन्ना के बारे में जिक्र किया था। जब यीशु मसीह रोटी बोले, तुरंत उन्होंने उस बात को याद किया कि हाँ, हमारे बाप दादों, और उन्होंने वही डिस्कस किया था। और मन्ना क्या मतलब क्या है? वो स्वर्ग से हर दिन इनके लिए उतरता था। और यीशु मसीह बोल रहे, उस मन्ना को तो खा करके तुम्हारे बाप दादों क्या हो गए? मर गए। मैं साक्षात वो मन्ना मूसा, इन लोग सोच रहे थे कि मूसा ने दिया है, लेकिन यीशु मसीह उसको क्लियर कर देना, वो मूसा ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने हर दिन अपना हाथ खोल करके तुमको दिया करते थे। और एग्जैक्टली आज के दिन में जीवन की रोटी जो मैं हूं, मुझे भी किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। और मैं कहां से आया हूं? स्वर्ग से आया हूं। ओके, 42 पढ़ें, क्या लिखा है। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसकी माता पिता को हम जानते हैं? तो वह क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अगेन देख रहे हैं, स्वर्ग से उतरा हूं। 50 को पढ़ें। 50 में भी वही सेम बात लिखा गया है। यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। स्रोत आप देख पा रहे हो? स्वर्ग से डायरेक्ट स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ये स्वर्गीय रोटी है जो यीशु मसीह हमारे लिए बन के आए। 51 में क्या लिखा है देखो, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। अगेन स्वर्ग से उतरी। तो और 58 को आखिरी आज देखो, पढ़ें। बार बार यीशु मसीह बोलते, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। देखें यहां पर पहला वाला लाइन को देख सकते हैं हम, जो स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा, यानी कि यीशु मसीह जो जीवन का रोटी है, यह रोटी खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। पहला हमने देखा महत्व, दूसरा देखा हमने, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हो तो क्या है? फर्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस, सेकेंड वन इज सोर्स। इसका स्रोत क्या है? स्रोत क्या है आप बताइए, कहां से? ये स्वर्ग से। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है यीशु मसीह बार बार वो भी बात को बता रहे हैं। 6 का 32 पढ़ें। दूसरा स्रोत क्या है? 6 का 32 में देखो क्या लिखा है। कौन देता है? अगेन सोर्स क्या है? पिता। दूसरा पहला सोर्स है स्वर्ग से, लेकिन स्वर्ग से उतरा कौन? कौन भेजा है? अब यीशु मसीह उसको भी क्लियर करते हैं, साफ साफ बताते हैं कि मेरे पिता, मूसा ने नहीं परंतु मेरे पिता ने। और वो अभी और एक शब्द उसमें जोड़ के बोलते हैं, परंतु मेरा पिता तुम्हें कैसा रोटी देता है? सच्ची रोटी। कहां से देता है? स्वर्ग से। देता कौन है? पिता। कहां से देते हैं? स्वर्ग से।
और वचन में लिखा गया है जितने भी ऊपर से आता है ना वो सब कुछ परफेक्ट है। जो भी ऊपर से आता है वो शुद्ध है, परफेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत बातें हैं। और वो कोई नहीं, यीशु मसीह हमारा सच्चा रोटी है। तो यहाँ हम देखते हैं जो यीशु मसीह बताते हैं मेरा सोर्स तुम लोग, और यीशु मसीह उस दिन यहूदी लोगों को भी वो बात को क्लियर किए कि मुझे मत सोचो कि मैं बढ़ेगा बेटा हूँ सिर्फ, मुझे मत सोचो कि मेरी माँ का नाम मरियम है, मुझे ये मत सोचो कि मैं गरीब परिवार में हूँ, लेकिन मेरा जो राइट जो आइडेंटिफिकेशन है, मेरा जो सही परिचय है वो सीधा मैं स्वर्ग से आया हूँ। आज बहुत सी लोग के अंदर में अगर मैं इस बात को नहीं समझ पाऊंगा तो मैं दूसरों को भी नहीं समझा पाऊंगा। कईयों के अंदर में यीशु मसीह के प्रति कहाँ से वो आए हैं? इजराइल देश से आए हैं। ये तो यहूदी व्यक्ति हैं, ये तो विदेशी व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह सीधा कहाँ से आए हैं? स्वर्ग से आए हैं। वो किसी जमीन से नहीं आए हैं, किसी मनुष्य ने उनको नहीं भेजा, उनको भेजने वाला साक्षात स्वयं परमेश्वर हैं। तो इस बात को अगर मैं जानूंगा तो लोगों को मैं बता पाऊंगा, ताकि यीशु मसीह को देखने का जो नजरिया है लोगों का बिल्कुल बदल जाए, ताकि उन लोग विदेश का या इजराइल का या यहूदियों का या मसीह लोगों का प्रभु और उद्धारकर्ता बोल के ना समझें, परंतु पूरी दुनिया का। और यीशु मसीह ने भी यहाँ पर बोले हैं पूरी जगत को क्या देते हैं? जीवन देता है ये रोटी। हालेलुया। और उस यीशु मसीह ने आज 6 अध्याय में इन यहूदियों को जो बता रहे हैं आज भी मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। और 32 का अगर लास्ट पार्ट भी देखते हैं, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और 37 से लेकर के 38-39 जब हम पढ़ते हैं 37 से, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। देखो फिर से एक बार यीशु मसीह मेरा जो सोर्स है वो पिता है बोल करके बोल रहे हैं, और उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले कौन है? पिता। अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए कहाँ से आया हूँ? स्वर्ग से नीचे आया हूँ। मेरा सोर्स स्वर्ग है, मेरा सोर्स डायरेक्ट जो स्रोत है वो मेरा पिता है। और 46 भी पढ़ेंगे। 44 देखते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है अंडरलाइन करें, भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और 46 में लिखा गया है, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। और यीशु मसीह अगेन अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। किसने उनको भेजा है? पिता ने। किसने पिता को देखा है? यीशु मसीह ने देखा है। इसलिए फिलिपुस जब एक बार पूछते हैं कि प्रभु बस हो गया, हमें पिता को दिखा दे, यीशु मसीह बोलते हैं, फिलिपुस मैं इतने समय से आपके साथ रहा और अभी तक आप नहीं समझ पाए, और मुझे आज बोल रहे हो कि मुझे पिता को दिखा दो। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। तो जो जीवन का रोटी है वो यहाँ वहीं से नहीं, कोई दुनिया के किसी कोने से नहीं, स्वयं परमेश्वर से और स्वर्ग से वो आए हुए हैं। तो 2 सोर्स है, गॉड हिमसेल्फ एंड फ्रॉम द हेवन। तीसरा पॉइंट किया हम और जाएंगे क्योंकि समय जा रहा है, जल्दी से जल्दी हम जाएंगे। अब जब इस रोटी की महत्व हम जान गए हैं, अब जब हम इस रोटी कहाँ से आया है वो हम जान चुके हैं, तो अब मुझे और आपको इस रोटी के साथ क्या करना चाहिए? What we must do with this bread? हम इस ब्रेड के साथ क्या करना चाहिए? यीशु के साथ, इस सच्चाई के साथ मेरा रवैया, आपका रवैया, मेरा रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? और स्वयं यीशु मसीह इस बात को भी वो बताते हैं। 27 को पढ़ें, क्या लिखा है? 3rd पॉइंट है कि हम इस रोटी के साथ क्या करें? भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु भोजन के लिए जो अनंत जीवन से मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगा दी। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? इसमें उसका उत्तर है। मुझे क्या करना है इस ब्रेड के साथ? ओके, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, अंडरलाइन करो। क्या करना है फिर मुझे? अब प्रभु क्या चाहते हैं? आ तो गया हूं मैं, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मेरे पिता ने तुम्हारे लिए भेज दिया है। रोटी हमारे मुंह में ऑटोमेटिक नहीं आता है, चाहे जितने भी सुंदर खूबसूरत डाइनिंग टेबल में रख दो, रोटी कभी भी वो आएगा नहीं।
आपके और मेरे मुंह में, मुझे क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। और यहाँ क्या लिखा गया है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए। इसका मतलब क्या है? जो ये जब यीशु मसीह ने देखा कि इन लोग कैसे छोटी छोटी नाव में ढूंढते हुए इतने मेहनत करके वो आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कल उन्होंने रोटी खाया था और तृप्त हो चुके थे और सोच रहे हैं कि आज भी ऐसा ओपन एयर कॉन्फ्रेंस होगा और बाद में जबरदस्त खाना भी मिलेगा। उस बात को देख करके यीशु मसीह बोलते, तुम लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत मेहनत करके तुम लोग मेरे पास आए हो सिर्फ रोटी के लिए। और यीशु मसीह बोलते हैं उसके लिए मेहनत ना करो, उसके लिए परिश्रम ना करो, लेकिन हम असली रोटी के लिए जितना मेहनत करते हैं, संसारिक टेम्परारी रोटी के लिए उतना, उससे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। यीशु मसीह यहाँ चाहते हैं कि उस रोटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना है, मेहनत करना है। आसानी से वो प्रभु आपको नहीं मिलने वाले हैं, आसानी से नहीं मिलेंगे। लिखा है वचन में, संकट के समय में अति जल्द मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं उनको, उस महत्व को नहीं जानूंगा, इनका स्रोत को मैं नहीं जानूंगा, और मेरे अंदर में उनके प्रति जिज्ञासा, मेरे अंदर में उनके प्रति लालसा, मेरे अंदर में उनके प्रति भूख नहीं होगा। अगर आपके पास भूख नहीं है अगर, तो टेबल में जितने भी खाना होने से भी आप कभी नहीं खाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा गया है, मत्ती 5 अध्याय अगर पढ़ेंगे, धन्य हैं वे जो धर्म के लिए क्या है? भूखे और प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और यहाँ मुझे क्या करना है? इस रोटी के लिए मेहनत करना है। प्रार्थना करना मेहनत के काम है, वचन तैयार करना मेहनत के काम है, शिष्य बनना मेहनत के काम है, प्रभु की आज्ञा को पालन करना मेहनत के काम है। और जो हम आसानी से सब कुछ हम पाना चाहते हैं। अब यीशु मसीह आपको और मुझे बोलते हैं, पहला काम क्या करना है इस रोटी के साथ? फर्स्ट है मेहनत करना है। 6:29 पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ, सेकंड क्या करना है? विश्वास करें। विश्वास रखें या करें? तो करना क्या है? ये एक्शन वर्ड है या नाउन है? ये नाउन समझते हैं ना? नामवाचक है या क्रियावाचक है? वर्ब है। विश्वास करो। प्रभु चाहते हैं इस रोटी के लिए हम मेहनत करें, पहला। दूसरा है उस रोटी के लिए हम क्या करें? विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि हाँ प्रभु, मैं इस महत्व को मैं जानता हूँ। हाँ प्रभु, तूने मुझे बचाने के लिए एक रोटी बन करके स्वर्ग से पिता की आज्ञा को मानते हुए मेरे पास आया। दैट इज इनफ। और फिर आने वाले समय में हर दिन वचन पढ़ते जाएं और उस वचन को हम क्या करें? विश्वास करें। विश्वास करने का मतलब यह है प्रभु की आज्ञा को पालन करना। विश्वास रखा नहीं जाता। आस्था रखते हैं लोग, आस्था रखते हैं कई सारे बातों में। हम आस्था रखने वालों में से एक नहीं है। हम विश्वास करते हैं। विश्वास किया जाता है, रखा नहीं जाता। ये कार्य है, ये काम है। सेकंड, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। अगर यूहन्ना 6:45 पढ़ेंगे, 45 पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़ें, क्या लिखा है देखो। ओके, क्या होगा? क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? तीसरा पॉइंट, आखिरी लाइन में क्या लिखा है? ओ मेरे पास आता है। तो प्रभु क्या चाहते हैं इस रोटी के लिए? रोटी आपके पास जाता है या रोटी के पास हम जाते हैं? यस, एग्जैक्टली वही यीशु मसीह बताना चाहते हैं। पहला है इस रोटी के लिए हम क्या करें? मेहनत करें। दूसरा है विश्वास करें। तीसरा है इस रोटी के पास आए। मत्ती 11:28-29 में हम देख सकते हैं, बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। हमें प्रभु के पास आना है। उड़ाऊ पुत्र अपने पापा से दूर चला गया था, कभी उनके पापा ने उनको ढूंढने नहीं गए। कौन वापस आया? उड़ाऊ पुत्र वापस आया। यदि आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस जीवन की रोटी से वंचित हूं, यदि आप सोचते हैं कि हाँ मैं प्रभु का जो सच्चा रोटी है मेरे जीवन में मैंने डेली उनको सेवन नहीं कर रहा हूं, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके नजदीक आए, उनके समीप में आए। यही बात तो यहाँ लिखा गया है।
भविष्यद्वक्ताओं ने के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आएगा। यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर साथ साथ काम करते हैं। आपको मोटिवेट करने वाला पास्टर नहीं है, मनोज नहीं है, आपको मोटिवेट करने वाला दुनिया की कोई चीज़ें नहीं है। आपको मोटिवेट करने वाला, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाला स्वयं परमेश्वर हैं। वो हैं जो आपके और मेरे मन में काम करते हैं। और फिर मैं यीशु को जान सकता। जब तक परमेश्वर खींच के किसी को ना निकाले, कोई यीशु के पास नहीं आ सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि कितना त्रिएक परमेश्वर एक आत्मा को बचाने के लिए पूरा टीम वर्क के साथ, यूनिटी के साथ, यूनियन होकर के वो काम करते हैं, जिसके चलते हम उद्धार पाए हुए हैं। इस बात को हमको जानना जरूरी है। और फिर हम पढ़ेंगे 6 का 51 पढ़ेंगे एक बार। 51 में क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा गया? क्या करना है हमें? खाना है। वेरी गुड, एग्जैक्टली 4th पॉइंट है, खाना है। और 54 पढ़ें, क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, इसमें और एक एक्स्ट्रा काम जुड़ा गया है। क्या है वो? रोटी खाता है, मांस खाता है और लहू पीता है। अब इसको गलतफहमी ना करें, ये उल्टा सोच हो जाएंगे। इसको मैं अब ये एक्सप्लेन करूंगा। और 58 को पढ़ें, क्या लिखा है? जो कोई दूसरे भी कोई पढ़ें, दूसरे को भी मौका मिलेगा। 58 पढ़ें जोर से। जो और मर गए, जो कोई ये रोटी खाएगा कैसे नहीं। तो ये जो तीनों आयत को हमने पढ़ा, बार बार कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? खाएगा, पिएगा, खाएगा, पिएगा। क्या खाएगा? रोटी खाएगा, मांस खाएगा, लहू पिएगा। ये मांस और ये लहू वाली बातें यहाँ क्यों आ गया? आपको याद होना चाहिए कि यही 6 का 31 में यहूदी लोगों ने किस विषय का जिक्र किए थे? मन्ना के बारे में। और मन्ना के साथ और भी कुछ आ रहा था, याद है आपको? क्या आ रहा था? बटेर, पक्षी, मांस। अब यीशु मसीह उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, क्योंकि उन्होंने वही बात छेड़ा था कि हमारे पिता, और वो आज तक उस बात को, इन लोग ट्रेडिशन है इनका कि उसको आज तक वो मानते हैं मन्ना के बारे में। और यीशु मसीह बोलते हैं सही मन्ना तो मैं हूं। उस समय उन्होंने मांस खा रहे थे, अब यीशु मसीह बोलते हैं मैं संपूर्ण चीज देता हूं। मैं स्वयं एक रोटी बन करके आया हूं। मैं रोटी दूंगा नहीं, बल्कि मैं स्वयं एक रोटी बन के आया हूं, मुझे खाओ। और सच में उनका शरीर जो हम प्रभुभोज में, यह प्रभुभोज की बात नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग बात है। प्रभुभोज में जो हम शामिल होते हैं, उसके मांस और लहू में एक नई वाचा होता है। और यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं मैं संपूर्ण रूप से अपना जीवन को मैं देता हूँ। यीशु मसीह कुछ बता रहे थे, उन लोग कुछ अलग सोच रहे थे, उसको लिटरली उन लोग सोच रहे थे कि हाँ, उनकी कैसे हम मांस को खाएंगे। लेकिन यीशु मसीह उस बात को छू रहे थे जो उनकी पूर्वजों को कैसे जंगल में 40 साल, लगभग 40 साल से भी अधिक, परमेश्वर ने कैसे हर दिन मन्ना खिलाते थे और हर दिन बटेर का, पक्षी का मांस खिलाते थे। तो 4 बातें यहाँ हम देखते हैं कि इस रोटी को जब मैं जान जाता हूँ, इनकी महत्व को जान जाता हूँ, इनकी स्रोत को मैं जान जाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, ओके, और परिश्रम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और उनके नजदीक आना चाहिए। 4था पॉइंट हम देखेंगे। अब जब मैं इस रोटी को खाता हूं, तीसरा पॉइंट खाना है ना। जब मैं इस रोटी को खाता हूं, जब मैं इस रोटी के लिए मेहनत करता हूं, जब मैं इस रोटी के नजदीक आता हूं, और जब मैं इस रोटी पर विश्वास करता हूं और खाता हूं और पीता हूं, तब क्या होता है? 4था पॉइंट है, व्हाट डज दिस ब्रेड डू टू अस। ये ब्रेड जो है, ये जो रोटी है, हमारे साथ क्या करता है, वो भी हम वचन में देखेंगे। आज हम सिर्फ 6 अध्याय में ही हैं, ठीक है। 6 का 33 पढ़े, 33 पढ़ेंगे। ये रोटी हमारे साथ क्या करता है, 33 पढ़ेंगे। परमेश्वर की रोटी तो दी है जो स्वर्ग से ओके, क्या करता है ये रोटी? जब मैं इसको खाता हूं तो मुझे क्या देता है?
कौन सा जीवन है? अनंत जीवन बाद में आएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? जीवन। तो जीवन में रखो, क्यों ऐड कर रहे हैं हम? यहाँ अनंत जीवन नहीं लिखा, क्या लिखा है? जीवन। ओके, हमें हर दिन जीने के लिए ऊर्जा चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बोले? मैं चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं आया हूं ताकि तुम, पहला क्या है? जीवन, और दूसरा बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। और यहां यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? यदि तुम मुझे खाओगे तो तुम क्या पाओगे? जीवन पाओगे, जीने के लिए ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि दुनिया आपको जीने नहीं देगा। दुनिया, संसार, शैतान कभी भी आपको इतना आसान राह नहीं देगा। और यीशु मसीह बोलते हैं यदि तू मुझे खाता रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, न्यूट्रिशन जाएगा, और मेरे ऊर्जा से तू जीवित रह पाएगा। और वही है, जो खाएगा क्या होगा? वो जीवन देती है ना, उतर कर जीवन देती है। ओके, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, 35 को पढ़ें, क्या लिखा है? यीशु ने उसने कहा, जीवन की रोटी जो मेरे पास आता है तो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो हाँ, 35 के मुताबिक क्या है? इस रोटी को जब हम खाते हैं तो क्या होते हैं? हाँ, उसको अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो क्या होगा? जब हम उसको शॉर्ट करते हैं तो दे विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। क्लियर? क्या होते हैं सेटिस्फाइड? हिंदी में तृप्त हो जाएंगे। बोलो, तृप्त हो जाएंगे। किसके पास तृप्ति है? यीशु मसीह के पास तृप्ति है। अब बताओ, आप और मैं भी दुनिया की अंधेरे में भटक रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर, जो जहां भेज रहे थे वहीं जा रहे थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने हमारे अंदर में काम किया किसी भाई के माध्यम से, और जब हमारा यीशु को जाना हुआ, जब प्रभु को हमने जान गए, उनके करीब में जब हम आ गए, अब बताओ कितने लोग वापस जाना चाहते हो? फुल्ली सेटिस्फाइड। मैं भी सन 96 से प्रभु को जानता हूं। उस जब से प्रभु को मैंने जाना, और मैंने कभी पीछे मुड़ा नहीं, कई साल हो गया। वाई? एवरी डे आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। और ये यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारे बाप दादे रोज वो मन्ना खाते थे और क्या हो गए? भूखे रहे और मर गए, लेकिन मैं जीवन का रोटी हूं। यदि मुझे खाओगे तो कभी प्यासा नहीं रहोगे और कभी भूखे नहीं रहोगे। दैट मीन आत्मिक रीति से हम क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर 4 क्या है? ये रोटी हमें क्या करता है? पहला तो है ये हमें जीवन देता है, और दूसरा यस सेटिस्फाई करता है। और आपको और फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से तृप्त होकर के जाते हैं। आपके मन में भी वो ख्याल नहीं आता है कि शायद इनके अलावा भी और कोई है, दूसरे लोगों के अंदर में होगा, हाँ हो सकता है इससे भी और कोई एक होगा। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं क्या होता हूं? तृप्त होता हूं। याद है ना वो सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा क्या था? ये पानी जो पिएगा दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो मैं पानी दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। आप मन मन में प्रभु को धन्यवाद दें। हाँ प्रभु, जब से मैंने आपको जाना है, मेरा सोल, मेरा आत्मा, मेरा प्राण संपूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त किया है। मैं अब मैं तृप्त हूं। नंबर 3, और ये बार बार एक ही चीज। अब बताना क्या लिखा है? देखो 6 का 27 पढ़ो, क्या लिखा है? 6 का 27 क्या लिखा है? ओके, क्या वहां कौन से शब्द इस्तेमाल किया गया है? अनंत जीवन। ये रोटी मुझे क्या देता है? जीवन देता है, संतुष्टि देता है। तीसरा है अनंत जीवन, लिखा है वहां पर देख लो, अनंत जीवन तक ठहरता है। हमारा रोटी सुबह खाओ, 2 घंटे के अंदर में क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। सांसारिक रोटी 1-2 दिन तक लास्टिंग करेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि इससे भी और कोई है क्या, और कहीं उपाय है क्या, और कहीं जाएं क्या। लेकिन यीशु मसीह का रोटी, जो यीशु मसीह स्वयं रोटी हैं, जब हम उनको लेते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको हम कंज्यूम खाते हैं, उनके साथ एक रिश्ता रखते हैं, तो फिर क्या होता है? अनंत जीवन हमको मिलता है। 40 को पढ़ें, 40 को पढ़ें। 40 में क्या लिखा है?
क्या पाए? अनंत जीवन। रोटी क्या देता है? अनंत जीवन। 47 दूसरा कोई एक जन पढ़े, 47 झट से पढ़े। अनंत जीवन उसी का है। ये जीवन है अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब क्या है? इटरनल लाइफ जिसको बोलते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत जीवन। 51 में क्या लिखा है देखो, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। फिर एक बार 54 में क्या लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। बार बार अनंत जीवन कितने बार रिपीट हो रहा है। 58 को पढ़ें, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यह है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई इस रोटी खाएगा, यानी कि मुझे जो खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। वाओ, ये रोटी हमारे साथ क्या करता है? लिख रहे हैं आप सब। सबसे पहला क्या है? जीवन देता है। दूसरा क्या है? संतुष्टि देता है। तीसरा क्या है? अनंत जीवन देता है। 6 का 39 पढ़ेंगे। 4 नंबर पॉइंट क्या है देखो, 639 पढ़ेंगे। 639 में क्या लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्या करता है? सुनिश्चित करता है। किस चीज की सुनिश्चित करता है? कि एक दिन मैं अगर मर भी जाऊं तो यीशु के साथ मैं क्या हो जाऊंगा? पुनरुत्थान होगा। तो ये रोटी हमें क्या कराता है? मर भी जाए तो भी हमें दोबारा वो पुनरुत्थान करता है, पुनरुत्थित करवाता है। 44 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये रोटी हमें क्या कराता है? सिर्फ वो जीवन नहीं देता है, सिर्फ वो अनंत जीवन नहीं देता है, सिर्फ वो जब तक धरती में संतुष्टि नहीं देता है, परंतु मर भी अगर जाते हैं यीशु मसीह में तो हमें पुनर्जीवित करता है। यही है वो सच्चा रोटी का। 54 को में क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। 54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। देख रहे हो, बार बार रेजरेक्शन के बारे में लिखा जा रहा है, अनंत जीवन के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं और जीवन के बारे में बता रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट में हम आएंगे समय को देखते हुए। 6 का 56 पढ़ेंगे। 56 क्या लिखा गया है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो ये रोटी हमें क्या करता है? स्थिर करता है। स्थिर मतलब क्या? हम विश्वास में स्थिर होना चाहिए, उद्धार में हम स्थिर होना चाहिए, कलीसिया में हम स्थिर होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता जो लड़खड़ाता है उसमें भी प्रभु क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे क्या करते हैं? स्टेबल माइंड देते हैं, स्थिर करते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा गया, जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा, मतलब स्थिर होना है। एक रिलेशनशिप में हम आते हैं। ये रोटी खाने से आप विकलांग नहीं होंगे, ये रोटी खाने से आप कमजोर नहीं होंगे, बल्कि ये रोटी खाने से हम स्टेबल होंगे और यीशु के साथ हमारा एक अच्छा पक्का रिश्ता होगा। और आखिरी पॉइंट है, क्या है देखें, 6 का 57 पढ़ते हैं। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आज दुनिया में बहुत से लोग मरे हुए हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु के पास नहीं है, जो जीवन का रोटी है उनके पास अगर नहीं है तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दे ऑल आर डेड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम प्रभु को जानते हैं हम जीवित हो जाते हैं। इफिसियों 2 अध्याय घर में जाकर के पढ़ लेना, जब हम मरे हुए थे प्रभु ने अपने अनुग्रह और दया से हमें क्या किया? जीवित किया। ये 4 बातें हैं। सबसे पहला है कि हमें यीशु मसीह बताते हैं कि इस रोटी का महत्व क्या है। दूसरा वो बताते हैं कि मेरा स्रोत कहाँ है, मैं सीधा स्वर्ग से और मेरे पिता से मैं आया हूँ, किसी धर्म के अनुष्ठान से नहीं, किसी दुनिया के किसी गांव से या बेथलेहम से नहीं, परंतु मैं सीधा स्वर्ग से आया हूँ। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं
जब मैं इस बात को जानता हूँ तो मुझे इस रोटी के साथ क्या करना चाहिए। और मैंने 4 बातें बताया कि हम उसको परिश्रम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उनके नज़दीक आना चाहिए और उनको खाना चाहिए और पीना चाहिए। और जब मैं ऐसा करने लगता हूँ, चौथा पॉइंट है, तब ये ब्रेड जो यीशु मसीह जो जीवन का रोटी है मेरे साथ क्या करते हैं, वो मुझे जीवन देते हैं, मुझे संतुष्टि देते हैं, तृप्त करते हैं, अनंत जीवन देते हैं और मुझे वो पुनरुत्थान में, रेजरेक्शन में मुझे भी वो पार्टिसिपेट, मतलब मुझे भी उसमें भाग कर लेते हैं। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं दोबारा जीवित रहूंगा। और जब तक मैं मसीह ज़िंदगी जी रहा हूं तब तक प्रभु मुझे क्या करते हैं, स्थिर करते हैं और अंत में मुझे जीवित रखते हैं। अब सवाल यह है, आपका क्या ख्याल है इस समय, इस सुबह मुझे क्या करना चाहिए? मैं आग्रह करता हूं कि आए हम इस रोटी को खाएं और पिएं और हमेशा हमेशा के लिए हम जीवित रहें। और मन में हमेशा जब भी दुख आता है, जब भी असंतुष्टि आता है, जब देखते हैं कि वो डेवलप कर रहे हैं, मैं डेवलप नहीं कर रहा हूँ, उनका प्रोग्रेस हो रहा है, मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया, जब ये संसारिक बातों से डिस्करेजमेंट, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, कई सारे बातों में मैं निरुत्साहित हो जाता हूँ, मेरे अंदर में ये बात आना चाहिए कि यीशु मेरा जीवन का रोटी है और मैं उसमें कंटेंट हूँ, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं उसमें तृप्त हूँ। आइए हम प्रभु के हुजूरी में खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर ध्यान देते हुए कहें, प्रभु धन्यवाद कि आप मेरा जीवन का रोटी हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप सच में सच्ची रोटी हैं जो स्वर्ग से हमारे लिए उतर के आए प्रभु। और आज जितने भी बातें हमने आज आपके वचन से सुना है, सीखा है, हमारी मदद करें ताकि हम आपके नज़दीक आएँ, आप पर विश्वास करें, आप पर भरोसा करें, आपको मान लें, आपको ग्रहण कर लें कि आप सच्चा रोटी हैं जो हमें जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं और हमें तंदुरुस्त रखते हैं, स्थिर करते हैं और हमें पुनरुत्थित करते हैं यदि हम मर भी जाएं। धन्यवाद इन सारे आपके लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने आज इस वचन को सुना है। मदद करें, आपकी पवित्र आत्मा हमारे हर एक के मन में लगातार बात करता रहे और पूरी हफ्ता ये वचन गूंजता रहे कि आप हमारे जीवन का रोटी हैं और संतुष्टि और कहीं नहीं प्रभु, आप में ही हैं। धन्यवाद। सारे बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।